3 मार्च की रात सिटी कोतवाली के सामने हुई चाकूबाजी की घटना, घायल को किया गया नागपुर रेफर, आरोपियों को पुलिस ने लिया अभिरक्षा में। पातालकोट ट्रेन के नीचे आकर गुलाबरा निवासी बुजुर्ग ने दी जान, पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रारंभ की जांच, बीमारी से पीड़ित था बुजुर्ग। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में आयोजित हुई जन भागीदारी समिति की बैठक, विभिन्न विषयों पर चर्चा कर लिए गए अहम निर्णय। और जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित प्राइज मनी संभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन, विजेता खिलाड़ियों को बांटे गए पुरस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 3 मार्च की रात कोतवाली थाने के सामने 2 दोस्तों के आपसी विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद नागपुर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल फरियादी मोहित साहू, जो कि पुराना छापाखाना का रहवासी है, और आकाश मंडल, जो सोनपुर मल्टी का रहने वाला है, दोनों आपस में दोस्त हैं, जो 3 फरवरी को अन्य दोस्तों के साथ बोरिया गए थे, जहां आकाश और मोहित के बीच बहस हो गई, जिसकी रिपोर्ट करने हेतु आकाश थाने पहुंचा था, जिस पर घटना बोरिया की होने के कारण थाना कुंडीपुरा में मामला दर्ज करने के लिए आकाश कुंडीपुरा के लिए निकला, तो थाने के सामने यात्री प्रतीक्षालय के पास मोहित साहू उन्हें फिर मिल गया, जहां दोनों के बीच राजीनामा को लेकर बातचीत होने लगी, पर आपस में होने वाली बातचीत एक बार फिर गाली गलौज तक पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी आकाश मंडल और उसकी मां मिलकर मोहित साहू से मारपीट करने लगे और मोहित को चाकू और लकड़ी से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। घायल मोहित को जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। जिला चिकित्सालय में मोहित की मृत्यु कालिक कथन पर विभिन्न धाराओं के तहत 0 FIR दर्ज कर पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में लिया है। एक झगड़े में मोहित साहू नाम के व्यक्ति को काफ़ी गंभीर चोट गले और पीठ में चाकू से लगी हुई थी और तत्काल उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में 0 की FIR ली गई। तो मोहित ने बताया कि उसका एक दोस्त रहा आकाश मंडल और कुछ 2-3 और दोस्तों के साथ ये लोग बोरिया गांव गए थे, जहाँ पे भागवत वगैरह भंडारा चल रहा था। वहाँ पे इन्होंने पिया खाया है, शराबी पी है और साथ में थे। आपस में बहस हुई। बहसबाजी के कारण फिर आकाश मंडल थाने रिपोर्ट करने आ गया था। फिर उसके बाद यहाँ से वह कुंडीपुरा के लिए निकल रहा था, तो बीच में यह मिल गया और इन्होंने आपसी झगड़ा होने के कारण जो है राजीनामा के लिए बात करने के लिए बोला, लेकिन उसमें भी फिर से बात बनी नहीं और फिर पुनः जो गाली गलौज होने लगी। इसी दौरान जो है आकाश मंडल ने अपने पास एक चाकू रखा था, उससे उसके गले में वार कर दिया और उसकी मां शांति मंडल है, वो एक लकड़ी का गत्ता रखी थी, उससे उसके सिर पे वार किया, जिससे उसको काफ़ी गंभीर चोट आई। रिपोर्ट पे हमने धारा 294, 307, 34 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। चोट ज़्यादा होने से उसको नागपुर रेफर किया गया है, जहाँ वो इलाजरत है और आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। आज उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया। सर, महिलाओं पे भी अपराध कायम हुआ? बिल्कुल, चूँकि दोनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है, तो बराबर उनमें भी 307 का मुकदमा दर्ज किया। शहर के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रेलवे ट्रैक पर आज सुबह एक बुजुर्ग ने पातालकोट ट्रेन के नीचे आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति गुलाबरा का निवासी है, जिसका नाम शांतिलाल मिश्रा है। इनकी उम्र 65 वर्ष है, जो कि कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। पुलिस को घटनास्थल से मृतक के पास एक पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें बुजुर्ग ने बीमारी से परेशान होने का जिक्र किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये रेलवे ट्रैक पे जो हादसा हुआ है, वो कैसा क्या मामला है? ये आज 10:30 बजे की घटना है। पातालकोट एक्सप्रेस से एक 65 वर्षीय गुलाबरा का निवासी व्यक्ति शांतिलाल मिश्रा ट्रेन से कट के जो है खत्म हो गया है। साथ में सुसाइड नोट घटना स्थल में मिला है, जिसमें लिखा है कि कैंसर की बीमारी के कारण वो सुसाइड कर रहा है करके। स्थानीय राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में आज जन भागीदारी समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें ADM KC बोपचे द्वारा विभिन्न विषयों पर जन भागीदारी के सदस्यों से चर्चा की गई।
गर्ल्स कॉलेज में आयोजित जन भागीदारी समिति की बैठक में सभी सदस्यों के द्वारा एडीएम केसी बोपचे के समक्ष विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे गए, जिन पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर उन्हें लागू किया गया। इनमें प्रमुख रूप से जन भागीदारी के गेस्ट शिक्षकों के वेतन बढ़ाने का निर्णय, छात्राओं के छात्रावास का किराया कम किए जाने व खेलकूद संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके संबंध में जन भागीदारी के प्रभारी सुरेश बाटर ने जानकारी दी। आज एडीएम बोपचे साहब की अध्यक्षता में और हमारी प्रभारी प्राचार्य मुंजे मैडम सचिव हैं, उसकी जन भागीदारी की मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य निर्णय इस प्रकार हुए कि गेस्ट टीचर जो जन भागीदारी से कार्यरत हैं उनको 100 रुपये प्रतिदिन बढ़ोतरी की जाएगी और ऑफिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको भी 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। दूसरा मुख्य निर्णय लिया गया कि हमारे स्पोर्ट्स के अंदर ये जन भागीदारी सदस्यों ने कुछ ने कहा कि स्पोर्ट्स का सामान अपनी कॉलेज से बाहर यूज किया जाता है, अपनी लड़कियों को उसका फ़ायदे कम मिलते हैं, तो कि भाई अपने स्पोर्ट्स का सामान बाहर नहीं जाएगा और बाहर के जो जेंट्स अपनी कॉलेज में आके स्पोर्ट्स ग्राउंड का कोई यूज करता है तो उस पर भी जन भागीदारी समिति ने नाराज़गी जाहिर की कि नहीं, ये सारा प्रांगण, सारे स्पोर्ट्स की सुविधाएं अपनी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसके लिए। तीसरा ये किया गया कि अपने हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं जिनसे अपने 400 रुपये महीना किराया लेता है कॉलेज, उसको कम कर दिया जाए ताकि गरीब छात्रों को फ़ायदा हो। तो अब वो अगले जुलाई से 200 रुपये लिया जाएगा। और ये निर्णय लिया गया कि जन भागीदारी में जब भी कोई वैकेंसीज होगी टीचर्स की या अपने कार्यालय में, तो उसके लिए नए सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत वर्कलोड के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार मेरिट बेस पे चयन किया जाएगा। एक ये निर्णय लिया गया कि हॉस्टल की अपनी छत का जो पानी है जो बह जाता है उसको पाइप लगा के अपने कुआं है उसमें उतारा जाए, उसके लिए जन भागीदारी ने 50,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। और ये एक ये निर्णय लिया गया कि पीडब्ल्यूडी या आरईएस से एस्टिमेट बुलवाया जाए ताकि अपने जेंट्स के लिए 5 बाथरूम का निर्माण करवाया जाए। और जन भागीदारी शिक्षक है, उन्होंने कहा हमारा ईपीएफ काटा जाए, तो उसके लिए नियम तो है नहीं, लेकिन फिर भी माननीय एडीएम साहब का कहना था कि इसके लिए मार्गदर्शन मांगा जाए, तो हम कमिश्नर ईपीएफ जबलपुर से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। महाविद्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर कह रहे थे कि हमें स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए, तो उसके बाबत भी उनकी पात्रता नहीं बनती है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी शासन को उनका आवेदन भेज के मार्गदर्शन मांगा जाएगा। मानदेय बढ़ गया। हमारे जो जन भागीदारी के अकाउंट्स का काम देखते हैं ठाकरे जी, उनके भी 500 रुपये मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ये मुख्य चीज़ें हुई और अगली मीटिंग की जून महीने में अपन फिर शीघ्र मिलेंगे। और एक हमारी जो छात्राएं हैं उनको विज्ञान के भ्रमण के लिए विज्ञान केंद्र भोपाल जाएंगी, तो उसके लिए भी 30,000 रुपये स्वीकृत किए गए। नाम आपका सर? मैं सुरेश बाटर। मैं अभी से मेरे को जन भागीदारी का प्रभार मिला है, जब पहले कौशल साहब के पास था। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी
शफक अली 94.4%, तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2%, तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम, 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई। समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी विभाग प्रमुखों से शासन की विभिन्न योजनाओं, पीएम जनमन अभियान सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लोग चुनाव की तैयारियों व व्यवस्थाओं को लेकर कार्य प्रारंभ कर दें। हॉस्पिटल का अरेंजमेंट देखने के लिए कौन है? तो उनकी जिम्मेदारी है, वो देखेंगे। सुप्रिंटेंडेंट कौन है? डॉक्टर विपिन जैन। अच्छा, उस दिन जो साथ में थे उनको फिर देखना ही होगा। इसके बाद अब अगला एक जो इम्पोर्टेंट विषय है इलेक्शन। जैसा कि आपको मालूम है कि लोकसभा निर्वाचन काफी मतलब हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए। अगर नहीं भी लगता है तो हमें बहुत पहले से तैयारी करके रखनी है। तो सारे प्लेसेस हैं उनको देख लीजिए, प्रॉपर अरेंजमेंट है वहाँ पे कि नहीं, मतदान दलों की जहाँ ट्रेनिंग होती है। दूसरा, जहाँ ईवीएम आप रखते हो, ईवीएम के स्ट्रांग रूम्स वगैरह जहाँ बनाते हो, टेम्पररी स्ट्रांग रूम बनाते हो, वो सब चेक कर लीजिए, वहाँ के अरेंजमेंट चेक कर लीजिए, सर्टिफिकेट दे दीजिए कि वहाँ ये सब करने के लायक हैं वो सारे प्लेसेस। विधानसभा में आपने किया था, परंतु फिर भी एक बार देखने की ज़रूरत है। अगर उसमें कुछ और जो परेशानियां उस समय आई होंगी, ठीक करने की ज़रूरत है तो ठीक करिए। अब इसके बाद आपको उस दिन जो वीसी हुई थी इलेक्शन कमीशन की, उसमें कहा गया था कि सारे विभागों का डेटा फ्रीज करना है। हो गया सर, पूरा हो गया 100%। 100% हो गया। 26,156 लोग हैं सर अपने पास और पूरा डेटा फ्रीज हो चुका है। मतलब आपको क्या क्या तैयारी करनी है ड्यूरिंग इलेक्शन वो बताइए। सर यूए होंगे जिनका ट्रांसफर हुआ है या नहीं, ये कहा कि पटेल मैडम वाला सेक्टर आपको बढ़ाना घटाना, उसका एरिया ज़्यादा था सर। तो वो प्रस्ताव कोई अभी मिला नहीं सर। जैसे ही पटेल मैडम थी या कहाँ का था? उर्दू पटेल थी क्या? तो एक सप्ताह में सर उस दिन आयोग में भी आयुक्त महोदय ने बोला था कि सभी सेक्टर अधिकारी एक सप्ताह में विजिट कर ले और यदि कहीं पर कुछ लगता है कोई सुधार की गुंजाइश बिल्डिंग। सर, हमारी वाहन व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है सर। हम लोगों ने अभी विधानसभा चुनाव कराए थे, पूरे स्मूथली चुनाव हुए सर। लगभग सर अपने यहाँ जिले में 700 के करीबन बसेज लगती हैं। अपन 50 बसें सर नरसिंहपुर को भी देते हैं। आप लोग बताते जाओ। टेम्पररी स्ट्रॉन्ग रूम बनाते हैं सर। छिंदवाड़ा चौरे का सर यही आर्ट्स कॉलेज से होता है सर। जो नारदेव का सर एकलव्य में सर चेंज किया था सर हमने पिछली बार, तो एकलव्य में किया सर। रासिया का पॉलिटेक्निक रिसर्डो में सर, अमरवाड़ा का सर मॉडल स्कूल में, सौसर पांडुना सर मंडी परिसर से किए थे सर। रासिया का यहाँ से क्यों नहीं करते सर? यहाँ पे सर जो जहाँ पे अपना पीजी कॉलेज है तो अमरवाड़ा और चौरी एंड छिंदवाड़ा के लिए सर सैचुरेट हो जाता है। जिला बैडमिंटन संघ छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित प्राइज मनी संभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन 3 मार्च को फाइनल मैचों एवं पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजन समिति द्वारा 40,000 के नगद पुरस्कार वितरित किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम में स्पर्धा अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने सभी अतिथियों का बैच लगाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में समापन अवसर पर उपस्थित हमारे जिले के वरिष्ठ बैडमिंटन और खेल की दुनिया से जुड़े हुए सम्मानित श्री खान अंकल जी, इंद्रजीत भैया, जावेद भाई, हमारे जिले के महामंत्री परमजीत भैया, भैया जी, हरीश खंडेलवाल जी, हमारे जैन सर और सम्मानीय मंच उपस्थित प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम समस्त विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और जो खिलाड़ी स्टेट और नेशनल खेलने जा रहे हैं उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ये जो खेल में हम लोग छिंदवाड़े वाले हर चीज़ों में आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो खेल में थोड़े पीछे हैं। आप स्टेट खेलो, नेशनल खेलो,
और इंटरनेशनल खेलो, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, साथ ही साथ जिला बैडमिंटन संघ के साथियों को बधाई कि 1 महीने के अंदर दूसरा टूर्नामेंट करें, लगातार या सक्रियता खेल में बना करके रखते हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल में अनुभव साहू विजेता और कुशाग्र पटेल उपविजेता रहे। डबल्स में कोयलांचल के खिलाड़ी विक्की पवार व पार्टनर आशीष को होशंगाबाद के चेतन व अभिषेक ने 2-1 से फाइनल में पराजित किया। महिला एकल में इंदौर में अध्ययनरत साक्षी कारजगावकर ने लक्ष्मी मार्को को पराजित किया। मिश्रित डबल्स में होशंगाबाद की दोनों टीमें विजेता रही। जूनियर वर्ग में अर्णव पुष्कर लक्ष्य सुवेक्षा विजेता रहे। पुरस्कार वितरण में हाजी एसआई खान, परमजीत विज, दारा जुनेजा, सीईओ परासिया जुन्नारदेव, श्रीमती रश्मि चौहान, डॉक्टर किंशुक सोनी, एसएल खत्री, एमएम सिंह, संदीप राय, हरीश खंडेलवाल, अनिल शर्मा, तरुण विश्वकर्मा, अरविंद गिरिटकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स से खजरी की ओर जाने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिन्हें आज समाज सेवी दयानंद चौरसिया के द्वारा स्वयं के व्यय से भरा गया। समाज सेवी दयानंद चौरसिया निरंतर लोगों के बीच सेवा कार्य करते रहते हैं। उनके द्वारा खजरी मार्ग पर सड़क की जर्जर हालत और गड्ढों की स्थिति को देखते हुए उन्हें भरने का कार्य किया गया, जो उन्होंने यहां होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए किया। हालांकि यह कार्य नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग को करना चाहिए, पर सरकारी काम कब होगा यह कोई नहीं जानता। कुछ दिनों से इस क्षेत्र में गड्ढों के कारण कई हादसे हो चुके हैं। स्थानीय दुकानदारों के द्वारा बताया गया समाज सेवी दयानंद चौरसिया के द्वारा इन गड्ढों को भरा गया है, जिसकी वे सराहना करते हैं। यहाँ पर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स से खजरी चौक तक इतने गड्ढे हैं इस रोड पे, कहने को तो वीआईपी रोड है, पर इतने गड्ढे रोजमर्रा हम देखते हैं कि यहाँ पर छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते। बट अभी 2-3 दिनों से अभी हमने देखा कि कुछ हादसे ज़्यादा ही होने लगे थे। समाज सेवक दयानंद चौरसिया द्वारा परसों आए थे, उन्होंने इसको देखा,
उनके द्वारा ये भराव का काम किया जा रहा है, जिसकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। जो काम सरकार या जिला अधिकारियों द्वारा करना चाहिए वो समाज सेवक द्वारा किया जा रहा है, जिसकी हम बहुत सराहना करते हैं। धन्यवाद। आज बस स्टैंड से लेकर खजरी चौक तक जो भी गड्ढे थे उन्हें आज समाज सेवी दयानंद चौरसिया द्वारा भरा गया। आए दिन इस गड्ढे से हादसे हो रहे थे, वो हादसे हो सकता अब कम हो जाए। कि रोड कैसी थी और कौन सुधार? ये रोड बिल्कुल साफ सीधी से पहले अच्छी साफ सुथरी थी। कुछ दिनों से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, पानी यहाँ आवाजाही के लिए खतरा है और रोड में जहाँ देखो वहाँ गड्ढा है। जनता के आने जाने में बहुत तकलीफ है, दुर्घटनाग्रस्त रोड बन चुकी है। इसे समाज सेवक दयानंद चौरसिया जी ने पूरे अपने हाथ से गड्ढे भर रहे हैं और साफ सुथरा काम करवा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सभापति राहुल मालवीय के द्वारा गोधुली वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों की समस्याएं सुनी गई व उनका निराकरण किया गया। सभापति राहुल मालवीय से वृद्धजनों के द्वारा मच्छरों की परेशानी बताई गई थी, जिस पर राहुल मालवीय ने तत्काल बुजुर्गों के प्रत्येक कमरों में मच्छरदानी प्रदान की तथा साफ सफाई करवाई। उन्होंने बुजुर्गों के खाने की व्यवस्था को लेकर ठेकेदार को फटकार भी लगाई। साथ ही बताया कि आगामी रविवार को वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य मेडिकल सुविधाओं के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बुलवाकर कैंप लगवाया जाएगा। मेरा पलंग बड़ा है, वो मच्छरदानी कितनी छोटी है। कपड़ा जोड़ी मैंने, कपड़ा जोड़ा नहीं, जिनके पास नहीं है उनको दे नहीं है, हमारे पास लगी है। फट गई, हाँ तो नहीं दे दो नहीं, लेकिन अभी लगा लोगे ना? अच्छे से लगाना। चलिए लगाइए, मैं यही खड़ा हूँ, आप लगाइए। कपड़ा जोड़ा है उसमें, वो 7 दिन बाद चेक होगी ये। हाँ, आपके पास लगी है कि नहीं लगी है? अभी लगा लो उसको, अभी लगा लो उसको। मैं अभी और भिजवा रहा हूँ, ठीक है? अभी बात करके गया था ना आपसे, और आप ये वाली अभी लगाइए बेटा। चल मदद कर, खड़े हो, दादी के इसमें मच्छरदानी लगाओ। चलो चलो, खड़े हो, खड़े हो, ले बेटा लगा जरा मच्छरदानी। ये पुण्य का काम है, अच्छा पास होगा अच्छे नंबर से। तो मैं तो करता ही हूँ हर दिन। हाँ, क्या बात है बेटा, बढ़िया। घर में बंद रख दिया बोलना, बस यहाँ भिजवाते जाओ। अरे सब बढ़िया। ले बेटा, तो अलमारी के ऊपर कौन है? एसिड और फिनाइल। अच्छा, एसिड और फिनाइल होना। हाँ, इतने बदबू मार रहा है, हाँ, 4 महीने हो गए। वो कल मिल जाएगा आपको। हाँ, कल मिल जाएगा ना? यही हमारी ठीक। फटी वाली है, नीचे से मच्छर खोल के दिखाइए। देते हैं, दूसरी दे देते हैं आपको। हमारे रह ही नहीं, वो खोल के दिखाइए चाचा। हाँ, ये पुरानी वाली किसी और के काम आ जाए ऐसा कर लेना है ना? हाँ, ये वाली दे दीजिए, ये लो। आपका है ये बिस्तर? चलिए लगाइए, अभी लगाइए। नारायण, एक टूल ये लीजिए, आइए। चलिए अभी लगाइए, है ना? अब भी लगाइए, मच्छर से मुक्ति पाइए। काका इसको हटाओ पहले। हाँ, निकाल। इसको हटाओ जल्दी। नई वाली लगाओ, नई वाली। हाँ, वही लगा रहा हूँ मैं। ये आप लो काका जी। ये मच्छरदानी रोज देखेंगे ना, लगे रहने देना इसको। हाँ, इसको देना नहीं, ठीक है? चलो लगाओ, अभी लगा लीजिए आप लोग। जाइए, किसी को देना नहीं। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। 3 मार्च की रात सिटी कोतवाली के सामने हुई चाकूबाजी की घटना, घायल को किया गया नागपुर रेफर, आरोपियों को पुलिस ने लिया अभिरक्षा में। पातालकोट ट्रेन के नीचे आकर गुलाबरा निवासी बुजुर्ग ने दी जान, पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रारंभ की जांच, बीमारी से पीड़ित था बुजुर्ग। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में आयोजित हुई जन भागीदारी समिति की बैठक, विभिन्न विषयों पर चर्चा कर लिए गए अहम निर्णय।
और जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित प्राइज मनी संभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन। विजेता खिलाड़ियों को बांटे गए पुरस्कार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।